आप सभी को नमस्कार सुरेश सवाल यूट्यूब चैनल में। तो अभी मैं हूँ अपने शहर कोटद्वार उत्तराखंड में, और ये कल का जो मेरा कार्यक्रम था वो देख सकते हैं आप। यहाँ बॉन फायर, यहाँ टेंट बढ़िया तरीके से, और बाकी मौसम देख सकते हैं आप भाई। सर्दीला मौसम हो चुका है दोबारा, धूप का नाम निशान नहीं है कहीं भी। इसे देखो मैंने भी जैकेट पहन ली है, क्योंकि वैसे ही मौसम बदल रहा है, बीमारियाँ लग रही हैं खतरनाक वाली। अब मेरा भी आज सुबह हल्का हल्का गला दर्द हो गया था, क्योंकि कल रात में बढ़िया बैठा हुआ था यहाँ पे बॉन फायर कर रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा ठंडा लग गया। तो अभी हल्का सा गला दर्द हो रहा है, इसलिए मैं बिल्कुल पैक हो गया। अभी फ़िलहाल चाय बना रहा हूँ मैं अपने और अलका के लिए। वो देखो अलका तो वहाँ मस्त रेस्ट कर रही है, मज़ा आ रहा है उससे चेयर पे। और अगर धूप आती तो धूप में बैठती, धूप में ज़्यादा मज़ा आता ऐसे बैठने में, लेकिन धूप ही नहीं है आज, तो ऐसे ही बैठना पड़ रहा है। तो बढ़िया से चाय में मैंने अदरक, काली मिर्च, लौंग सब डाल दिया है। आए होए फवारा बन रहा है इसमें तो बिल्कुल। ये लो आपकी गर्मा गर्म चाय वहाँ पे रख दो। और ये हमें किसी ने कप गिफ्ट किए थे, अब याद नहीं किसने किए थे, लेकिन तब से हम इसी में ही कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी चाय जो भी पीनी है उसी में पीते हैं। और पैटर्न हमारा ये है कि जो वाइफ वाला कप है वो मैं पीता हूँ, और जो हस्बैंड वाला कप है उसमें अलका पीती है। अब इसमें भी एक ट्रिक है। एक बड़ी खास ट्रिक है कि अगर कभी जैसे लड़ाई हो रखी है ना, अलका मेरे को हस्बैंड वाले कप में देती है, तो मैं समझ जाता हूँ कि अलका गुस्सा है। ये मतलब एक छोटी सी इंडिकेशन होती है बताने के लिए कि मैं गुस्सा हूँ, क्यों है ना। इसलिए अगर मुझे कभी हस्बैंड वाले कप में चाय मिली है तो मैं समझ जाता हूँ आज सिस्टम हिला हुआ है। आज अच्छे से नहीं बनी चाय, फील नहीं आया वो, मुझे लग रहा पानी ज़्यादा डाल दिया मैंने। कभी कभी तो मैं बहुत ही अच्छी चाय बनाता हूँ, आज अच्छी नहीं बनाई है, शाम को बनाऊँगा बढ़िया। और ये एक नया सॉन्ग आ रखा है, गढ़वाली सॉन्ग, तो ये अलका बोल रही है, अलका को बहुत पसंद आया ये, तो कह रही है रील बनाएंगे इसमें, लेकिन अभी बेचारे की हिम्मत नहीं है रील बनाने की, लेकिन देखते हैं बनाएंगे। आजकल में आया गाना ये। अभी चाय पिए, और अब देखो ये मैंगो शेक बन गया, बनाना शेक बन गया। तो मैडम ऐसे बनाना शेक पियोगी? हाँ, ये कैसे हो गई खांसी ठीक? एनर्जी, खाना खाओ ना एनर्जी के लिए। गले में दर्द हो रहा है। अरे तो भाई ये ठंडा होता है भाई, इतनी कड़क चाय बना के दी थी, पूरा बॉडी गर्म हो गई थी दोनों की, और अब ये ठंडा ठंडा पी रही है, फिर हो जाएगा काम हो जाएगा फिर। आप मत पिए। हाँ मैं ना पीऊँ, जिसका गला ठीक हो चुका है वो ना पिए। आओ फिर, अब जब बना ही दिया तो साथ में खुशी खुशी पीते हैं। आपका हाथ लंबा है। वो तो मसला शुगर फ्री बना रखा है एकदम बढ़िया। तो आजकल पापा को प्लांट्स का इतना शौक हो रखा है, अब गार्डन तो है नहीं हमारे घर में कि भाई गार्डनिंग कर ले, तो जितने गमले हो सकते हैं पापा गमले पे गमले लाने में लगे हैं। तो हर 10-15 दिन में 3-4 नए गमले आते हैं, 3-4 नए पौधे आ जाते हैं। तो इतना शौक मम्मी को भी और पापा को भी। और अगर मैं और अलगा ले आए ना अपने मर्जी से कोई गमला या पौधा, तो हमको बोलते क्या करोगे तुम लगा के, क्यों लाते हो तुम, रहने दो ना। इसका मतलब पापा को गार्डन की कमी महसूस हो रही है। नहीं ऐसा तो नहीं है, अगर कमी महसूस होती तो कहीं ना कहीं पापा गार्डन के लिए छुड़वाते जगह, ऐसा ना कर दे कि पूरा ही पक्का करा दिया पूरी ज़मीन में। नहीं होगा ना माइंड में। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और ये क्रिकेट मैच चल रहा है बढ़िया करके, देखते हैं ये ओए बढ़िया डिफेंसिव शॉट मारा है भाई ने। तो अभी नहाने से पहले बढ़िया जरा ऑयलिंग करा रहा था सर पे, और साथ में अभी मैं एक रील शूट कर रहा था जिसका टॉपिक है जी राम जी। और जी राम जी का जो फुल फॉर्म है वो है ग्रामीण विकसित गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन। तो इस स्कीम में जो हमारे गांव के क्षेत्र होते हैं, जिसको रूरल एरियाज भी बोलते हैं, तो वहां पे 125 दिन का एम्प्लॉयमेंट सरकार सुनिश्चित करती है कि 125 दिन पूरे साल आना, मतलब पूरे साल में 125 दिन आपको काम मिलेगा गांव के आसपास। तो पहले भी ये स्कीम फॉलो की जाती थी गांव में, तो लेकिन उसका नाम दूसरा था, उसका नाम था मनरेगा। और मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। और उसमें 100 दिन हुआ करते थे, साल में 100 दिन आपको काम मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। लेकिन अब इस 100 दिन को बढ़ा के सरकार ने 125 दिन कर दिया है। तो जैसे अभी मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ और इस पर मैं अभी रील भी बनाऊंगा, तो इसमें मतलब ये बहुत ही डिबेटेबल चीज़ है बोलना, क्योंकि आप में से बहुत लोग ये बोलेंगे कि काम तो वैसे ही नहीं है गाँव में, सरकार क्या ही काम देगी। लेकिन काम जैसे पहाड़ों में कई जगह रोडें बन रही हैं, तो वहाँ पे काम मिल सकता है। क्योंकि अभी भी जैसे देख रहा हूँ मैं, जो ये सतपुली से गुमखाल के बीच में जो रोड चौड़ीकरण हो रहा है, तो उसमें मैंने देखा है कि कई सारे जितने मतलब आसपास के गांव के लड़के हैं वो वहाँ सड़कों पे काम कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट तो वहाँ पे
जनरेट हो ही रखा है। बाकी आपने ये जी राम जी के बारे में सुना है कि नहीं, कमेंट सेक्शन में लिख के बताना जरूर। और बाकी अगर सुना है आपने जी राम जी, तो अपने गाँव में जरूर पता करना कि वहाँ पे ये स्कीम लागू हुई है कि नहीं अभी। तो अभी बहुत बढ़िया तरीके से खाना खा के मैं और अलका अभी कोटद्वार मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि कल हमारे मम्मी पापा की एनिवर्सरी है। तो उसके लिए थोड़ा हमें जरा शॉपिंग करनी है, कुछ छोटा मोटा सोच रहे हैं, कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मम्मी भी कल ही पहुंचेगी कोटद्वार, जो मम्मी घूमने जा रखी है अभी उज्जैन। तो वहाँ से मम्मी कल आएगी वापस, तो इसलिए सरप्राइज देने के लिए बढ़िया टाइमिंग रहेगा। कल थोड़ा बहुत डेकोरेशन के लिए थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा इसलिए हमें, क्योंकि मम्मी शाम को आएगी कल। तो क्या करें फिर बताओ? देखते हैं जो भी हो पाएगा। कुछ तो सोचा होगा माइंड में, वो जब हम धीरे धीरे करेंगे तो आप रिकॉर्ड कर लेना। इसका मतलब कुछ भी नहीं सोचा है अभी तक। चलो कोई बात नहीं। तो फिलहाल अभी हम जा रहे हैं, हमारे कोटद्वार में नया DIY खुला है, तो इसमें काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें मिल जाती हैं। तो यहाँ देखते हैं क्या मिल सकता है। तो मेरे पास कुछ फोटोज़ हैं मम्मी पापा की पुरानी शादी वाली, तो मैं चाह रहा था कि ये मिल गया। ये देखो इधर आओ, ये देखो, ये है वो क्लिप्स, और जैसे वो कपड़े टांगते छत पे। हाँ, तो ऐसे, और ये रस्सी लेनी पड़ेगी मुझे लग रहा है कोई यहाँ पे, है ना? इसी के अंदर है। हाँ ये तो रही, हाँ इसी के अंदर है। तो इस क्लिप में ऐसे जैसे कपड़े टांगते हैं ना, वैसे टांग दो, सही रहेगा। मुझे बहुत ही है हो गई मैं इससे बोर्ड देख देख के। आपके घर में तो मैंने देखा ही नहीं है चीज़। मेरे घर में नहीं है, पर मैंने देखा हुआ है ना, बहुत यही तो करते हैं सब। ये बाबा, सारी कॉमन। ये मुझे बोल रही है थिंक इनोवेटिव। मेरे बर्थडे पे सेम वही चीज़ करी है इसने, वही सरप्राइज करा जो मैंने इसके बर्थडे पे किया था। मेरे बर्थडे पे तो कुछ याद नहीं आया ऐसे कि क्या कर सकते हैं, कुछ नया मैं क्या कर सकती हूँ, है ना? और अब एनिवर्सरी पे बोल रही है थिंक इनोवेटिव। वाह जी वाह, मैं ही सोचूं मतलब इनोवेटिव। मैडम तो मेरा कॉपी कर ले बस। क्या ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं? आप क्या लेना चाह रही हो? जो ये, हाँ, यो DIY है, ये तो बढ़िया लग रहा है। इस पे ना ये फोटोज लगा सकते हो। देखो यहाँ पे भी, इस पे भी ऐसे क्लिप्स है। अच्छा। इस पे ये जैसे ये है ना, इतने साइज की फोटो लगा दो। हाँ, और इसको कहीं भी टांग सकते हैं, डोर पे भी ऐसे टांग दो, या कहीं पे जो वो नहीं आते वैसे वाले, अच्छा, वो उस टाइप के ग्लू वाले जो आते हैं ना, वैसा लगाओ कहीं पर, कहीं पे टांग दो, ऐसे अच्छे लगते हैं। तो ये लेंगे फिर। ये ब्लैक वाला है, ये ब्लैक अच्छा लग रहा था, है ना? और ये हार्ट शेप भी है, तो थोड़ा जरा आज एनिवर्सरी भी है तो उस पर मैच भी करेगा ये। ठीक है सर, धन्यवाद। धन्यवाद सर आपका भी। रोज पेटल है? हाँ। किस हिसाब से देते हो ये? 500 रुपये किलो। 500 रुपये किलो? 500 रुपये किलो में तो बहुत आ जाएंगे। आधी किलो ले लेते हैं। कितना होगा? क्वांटिटी दिखाओ आधी किलो रोज पेटल की। 250 ग्राम है। 250 ग्राम ही है? बोल ला रहे हैं। दिखाने के बाद कितने हुए? 250 दिखाओ ना कितने हैं, थोड़ा सा 300 ग्राम है, 200 ग्राम। देखो हो जाएगा मुझे लगता है ना, हो जाएगा ना इससे काम। ये 250 ग्राम बोला ना आपने? ये 300 ग्राम में कवर, थोड़ा सा 1-200। हाँ, तो इसको आधे किलो कर दो। हाँ, आधे किलो कर दो इसको। दिखाओ कैसे, ये ठीक है? है। हाँ, पत्ते तो बड़े छोटे छोटे हैं, तभी तो सस्ता बेच रहे हो। ऐसे होने चाहिए पत्ते ना, इसके हाँ। हल्के हैं। तो अभी फूल भी ले लिए हैं यहाँ से, और मैं तो कह रहा था अलका को कि माला भी ले लेते हैं, लेकिन अलका मना कर रही है, माला फिर काम में नहीं आती, ऐसी रह जाती है। इससे अच्छा है आर्टिफिशियल माला ले ले। तो देखते हैं, अभी आर्टिफिशियल माला ठीक लगेगी तो लेंगे, वरना ये खुले ही फूल ठीक रहेंगे। तोड़ने तो पड़ेगा ही वैसे थोड़ा सा, ये बहुत लंबा हो रहा। कोई नहीं, हम अपने हिसाब से तोड़ लेंगे। तो माला का प्लान हमने कैंसिल ही कर दिया है, अभी तो फिलहाल नहीं ले रहे हैं। देखते हैं कल लेंगे तो कल की कल देखी जाएगी। लेकिन फिलहाल अभी हम केक का ऑर्डर करने जा रहे हैं। और मैं वैसे केक कभी खरीदता नहीं हूँ, मैं हर समय ये सोचता हूँ कि भाई पेस्ट्री ही खरीद लेते हैं। लेकिन इस बार सोच रहे हैं कि चलो, इस बार मम्मी भी घर पे नहीं है, उनको लगेगा कि भाई सुरेश तो कभी केक लाएगा नहीं, लेकिन अब आ जाएगा तो फिर बढ़िया हो जाएगा। बेंटो केक ले लेते हैं। बेंटो क्या होता है? बेंटो वो छोटा सा होता है, क्योंकि केक मेरे को पसंद नहीं ज़्यादा, मैं खाती नहीं, आप भी नहीं खाते। मम्मी तो खाती है, लेकिन मम्मी तो खाती है, तो मम्मी पापा मम्मी खाएगी फिर वो है। और मतलब वो बड़ा चलो देखते हैं ये बंटू केक कौन सा होता है। बेंटो। हाँ, वो ये बेंटो जो भी है, ये है बेंटो केक। ये छोटे छोटे, ये तो नॉर्मल साइज वाले केक हैं। ये है बेंटो, और ये वाला डिज़ाइन मेरे को बढ़िया लगा, बिस्किट वाला, बिस्कॉफ। यहाँ पे एनिवर्सरी वाला ये कितने का है बलून फुलाने वाला? 100 रुपये का। बैलून वाला नहीं, वैसा वाला नहीं है, नॉर्मल पेपर वाला जो। पेपर वाला? हाँ, वो भी ठीक है। ठीक रहता है। हाँ, वो बैलून वाले फिर वो ऐसे उसको फूस करने का भी मन नहीं करता। H और M बताया ना आपने? हाँ, H और M लिखना है, H और M। H और M। हाँ, ऐसे ही बना देना आप। तो चलिए भाई, बढ़िया तरीके से सारी तैयारियां हो चुकी हैं। जितना सामान हो सकता था हमारे माइंड में अभी आया, वो हमने ले लिया है। अब बस जो अपने फ्रेम ले रखा है, एक DIY से फ्रेम लिया था, उसमें फ़ोटोज़ लगानी है, तो वो फ़ोटोज़ हमें निकलवानी पड़ेगी अभी। तो उसके लिए मैं सोच रहा हूँ, जो मम्मी पापा की शादी की वो थी, एल्बम थी, उसमें से फ़ोटो निकाल के उसको चिपकाएँ। तो अब एल्बम में से तो ऐसे फ़ोटो निकाल के लगा नहीं सकते, लेकिन एल्बम में से फ़ोटो खींच के फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के फिर लगाएंगे इसमें। तो देखते हैं, ये कल करेंगे काम।
फिलहाल अभी पापा भी काम से आने वाले होंगे घर। तो ये डाल दिया है मैंने वास में। ये लग रहा है कुछ इस तरह, कुछ इस तरह, कुछ इस तरह। यहाँ पे ना सनफ्लावर अच्छे नहीं है। हाँ मैं देहरादून में देखा था, देहरादून में जो ये पेटल्स थी, इसकी पेटल्स बहुत बड़ी बड़ी थी। एग्जैक्टली तो मैंने बोला ही, नाजुक से बिल्कुल पूरे कोटद्वार में अच्छे कहीं सनफ्लावर ही नहीं है। नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे सनफ्लावर का पोलियो हो गया हुआ। सच में, वरना इतने प्यारे लगते हैं ना खिले खिले। अगर ये और बड़े और खिले होते ना तो मस्त लगते। तो फिलहाल तो अभी पानी में डाल दिया हल्का ने, देखते हैं अब कितने दिन तक चलते हैं ये। और ये जो पूरा सेटअप है, ये मतलब ये दो सनफ्लावर और ये इसको क्या बोलता है, मैं नाम भूल गया इसका, व्हाइट वाला। शादी के टाइम पे बहुत लिए थे मैंने यार, मेरे को याद था। एक मिनट अभी भूल गया अभी। कोई नहीं, अगर आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में बताना। तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप है ये 250 का पड़ेगा हमें। 100 रुपए के सनफ्लावर पड़े तो टोटल 200, और 50 रुपए का ये व्हाइट वाला, तो टोटल 250 रुपए का सेटअप है पूरा है। और अलका कह रही है कि गाजियाबाद में बहुत सस्ते मिलती हैं सब चीज़ें, क्योंकि वहाँ पे वो गाजीपुर मंडी है ना। तो देखेंगे जब जाएंगे गाजियाबाद तो वहाँ की मंडी एक बार चेकआउट जरूर करेंगे कि ऐसी क्या है वहाँ पे, कितना सस्ता मिलता है। क्योंकि जो हमारी शादी की जयमाला थी वो तो कोटद्वार से बन के गई थी, वहाँ त्रिवेणी, वो क्यों नहीं बनी थी गाजीपुर से। अरे वहाँ जाते जाते तक तो सड़ जाते हैं। आप लोग शायद 3-4 दिन पहले चले गए थे त्रिवेणी हमसे। बहुत लंबा रास्ता था, इतनी गर्मी थी, 3-4 दिन पहले चले गए थे। चिढ़ गई। भारी हो रहे थे वो आपको लाने में, ये बता दो। नहीं, अभी तो बड़ा बोल रही कि कोटद्वार में तो बड़े बेकार मिलते हैं, महंगे हाँ मिलते तो हैं, पता सस्ते होता मिलते कि हैं। इतना बेकार मिलता है तो ले आती। ये कितना गंदा लग रहा है। नहीं, गुब्बारा है ये जो अभी हम लाए, गोल्डन कलर का गुब्बारा है। हाँ अब ठीक है। कब तक फुलाएंगे इसे? कब तक फुलाएंगे मतलब कल तक फुलाना है। और भरो हवा, और भरो। वो वाली मशीन होनी चाहिए फुलाने वाली। देख लो एक बार, अगर इससे मैं फुला दूंगा, वरना आप रहने दो। मेरी बच्ची कुछ सांसें ही नहीं, मेरी खत्म हो जाएगी। बस थोड़ा और मांगता है इसमें, और थोड़ा बड़ा। डर रहा गया, परमाणु विस्फोट थोड़ी हो जाएगा, फट भी गया तो। थोड़ा और बस। तो ये जो दिन में खाना चाहिए हमें, ये हम रात को खा रहे हैं कड़ी भात। बहुत ही स्वादिष्ट झुलिया भात बना रखा है। क्या स्पेशल है इसमें? कुछ बता रही थी हल्का कि कुछ स्पेशल बना रखा है। स्पेशल तो कुछ नहीं, आपने तो बोलता कुछ डाला है मैंने इसमें। नहीं तो कब बोला मैंने? सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, नॉर्मल। हाँ, पूरा जुकाम खांसी हो रखी है। ये कड़ी से कहीं और जुकाम ना हो जाए, ऐसे कहीं खांसी रुकने की बजाय और बढ़ रही सी खांसी है। पकौड़े नहीं बनाए आपने? हाँ पकौड़े ना मुझे पसंद है ना अलका को पसंद है। पापा को पसंद है पकौड़े? पसंद पर इसमें खाना नहीं तो। हाँ ये भी है, इस समय टाइम नहीं है ना पकौड़ों का। तो पेट भर के कड़ी भात खा लिया, बहुत ही स्वाद हो रहा था। साथ में अभी ब्लॉग समाप्त करने से पहले हमारी एक व्यूअर है, वो काफ़ी दिनों से मैसेज कर रही थी कि उनकी एक क्लिप है, उन्होंने भेजी थी कुछ दिन पहले। तो वो कह रही थी कि वो अपने ब्लॉग में ऐड करना। क्योंकि अगर हमारे किसी व्यूअर का मन कर रहा है ब्लॉग में आने का, तो भाई उनको मना कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए भी ब्लॉग के लास्ट में मैं उनकी क्लिप ऐड कर दूंगा। और इसी के साथ ही आप सभी को भी नमस्कार, धन्यवाद ब्लॉग देखने के लिए यहाँ तक। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें, ऐसे ही प्यार बनाए रखें, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को। तो इसी साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय सिद्ध बाबा। हेलो सुयश भैया, मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फॉलोवर हूँ। मैं और मेरा परिवार सब जड़ी तुम्हारा ब्लॉग देखने, हम लोग के तुम्हारा ब्लॉग देखकर बहुत मन लग रहा। एंड ये 3-4 लाइन्स बोलते बोलते मुझे सीखना पड़ा, बिकॉज मुझे गढ़वाली बिल्कुल भी नहीं आती है ये मैसेज रिकॉर्ड करने की। आपकी पूरी फैमिली को मैं बहुत पसंद करती हूँ और आई एम मिसिंग दादी सो मच। और मैंने क्लिप इसलिए शेयर करी है कि आप प्लीज़ इसे ऐड करें।